महत्वाकांक्षी होना बुरी बात है क्या? एम्बिशियस होना बुरी बात है क्या? हो जाओ। महत्व की चीजों की आकांक्षा की ही तो जरूरत है भारतवर्ष को। हम तो ऐसे दो कौड़ी के चीजों के पीछे भाग रहे हैं। महत्वपूर्ण चीजों के पीछे भागो। इंपॉर्टेंट वीआईपी, केवल वीआईपी नहीं, वीआईपी। हु इज द वीआईपी? अगर विधायक वीआईपी हैं, अगर सांसद वीआईपी हैं, अगर मुख्यमंत्री वीआईपी हैं, तो मुख्यमंत्री जी से भी पूछोगे, प्रधानमंत्री जी से भी पूछोगे, तो विद्वान लोग हैं, वो कहेंगे हाँ दुनिया में अगर सबसे ज्यादा वीआईपी कोई है तो हमारे भगवान और राम कृष्ण हैं, वो भी यही कहेंगे। तो उनको अपनाओ, महत्वाकांक्षा उनके प्रति रखो, शब्दों से खेलो मत। धीरे धीरे शब्द सीखो और अपने लालन को शब्द सिखाओ बच्चों को। धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द सिखाओ। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। नहीं तो ये सारे अर्थ अनर्थ कर देंगे तुम्हारी जिंदगी में। खुद ही अनर्थ तुम लोग हो। माता पिता तो इसलिए डरे रहते हैं बेचारे, खुद ही नहीं जानते। ये मम्मी पापा डरते क्यों है पता है तुमको? बच्चों से ऐसा सवाल पूछ देगा कि मम्मी को भी पता नहीं है, दिन भर बहस करते रहता है, चल। अब वो थोड़ी बोलेगी कि हम नहीं जानते। पापा से पूछे, बेटा आप बहुत बकबक करते हैं, देखिए मैं अभी परेशान होकर आया हूं, ऑफिस का काम कर रहा हूं, बता दो डैडी, थोड़ा कुछ जानते हो तो बता दो। डैडी भी डैडा हैं, उनको कुछ पता नहीं बेचारे को। मैं कोले की ये तीसरी चौथी पीढ़ी है, ये बेचारे मैं कोले की पढ़ाई पढ़ पढ़ के बैठे हैं, कुछ खबर ही नहीं है इनको, न अपने सनातन से, न अपनी संस्कृति से, न अपनी विद्या से, न अपनी भागवत से, न अपने रामचरितमानस से। इनको किसी चीज से कोई मतलब है नहीं, ये खुद ही नहीं जानते, क्या बताएंगे। तो मम्मी पापा, प्यारे प्यारे मम्मी पापा, पहले तो आप शुरू करो और आप सुधर जाओगे तो काम बन जाएगा। और एक बात और कहता हूं, भारत के पास अभी भी समय है। जो दादा और दादी हैं, 80 और 90 साल के बचे हुए पोते और पोतियों को उनके साथ लगा दो। 90 साल 80 साल पुराने तो वो हैं, और 90 साल पुराना भारत कुछ और, उसकी संस्कृति कुछ और। तब मानवता जरूर बची हुई थी, आध्यात्म बचा हुआ था, एक एक चौपाइयां लोगों को कंठस्थ हुआ कर हर बात में राम कृष्ण हरि आया करते थे, धर्म की चर्चा हुआ करती थी। आज अगर अपने बच्चों को, अपने दादा और दादी को बाहर के चौकी पर एक इनवैलिड पर्सनालिटी की तरह छोड़कर, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना करके पोता और पोती को उनके साथ लगा दो, तो 90 वर्ष पुरानी विद्या, और वो जो 90 वर्ष पहले, 90 वर्ष तो उनकी आयु है, और 90 वर्ष उन्होंने सुना हुआ है, अपने दादाजी से भी उन्होंने विद्या ली हुई है, तो 90 90 180 और 90 साल पुराना तो श्रुत कथा भी उन्होंने सुना हुआ था दादाजी से कि हमारे 90 साल पहले ऐसा था। आज भी 200 से 300 साल की इतिहास, केवल अगर आज की पीढ़ी के पोते पोतियों को दादा का इज्जत करना सिखा दो तो भारत अपने प्राचीन संस्कृति को प्राप्त कर सकता है। केवल इस विधान से अगर उनको इनवैलिड न बनाया जाए, अगर उनको रास्तों पर न छोड़ दिया जाए, अगर केरला की तरह 97% लिटरेसी लेकर और वहां पर वृद्धाश्रम बना करके अपने माँ बाप और दादा दादी को अगर वहां न छोड़ दिया जाए, तो भारत का सुनहरा भविष्य अभी भी बच सकता है। लेकिन तुम्हारा जो हालत है, हम दो हमारे दो, और उसमें भी कहां फ्लैट लेके कबूतर की तरह रहे। शहरों में अभी थे ना कोरोना में कबूतर की तरह, 35वीं मंजिल पर कुकुड़कू कुकुड़कू, डर के मारे हालत। गांव वाले फिर भी मस्ती में थे, गांव वाले पीपल के वृक्ष के नीचे थे, दूर दूर घर था, कोई खबर नहीं कहां से कोरोना आए, वो देखेंगे दारी के कोरोना को। गांव में पीपल, गांव में नीम, गांव के प्रसाद, गांव की गैया, गांव के गोबर, वो सारे चीज वहां मौजूद थे, जिसके कारण गांवों में उतना व्यापक असर नहीं पड़ा। जो छोड़ छोड़ के गए थे 35वीं मंजिल में 702 नंबर का कुकुड़कू कबूतर खाने में, उनको पता चला होगा कि अगर प्रकृति विपरीत हो गई और होगी
भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले गिरिराज जी की पूजा का सिद्धांत देते हैं और 5,500 वर्ष के बाद पहाड़ों और जंगलों को जिस तरीके से काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, बताओ 5,500 वर्ष पहले 8 साल के बालक श्री कृष्ण ने उस क्रांति का सूत्रपात कर दिया। वो देख रहे थे अगर पहाड़ों का विनाश हो गया, प्रकृति का विनाश हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम पूजा तो बहुत कर रहे हैं, रुक्मिणी विवाह पर हार और नेकलेस, साड़ियां तो बहुत भागवत जी पर चढ़ा रहे हो, पर भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान के ऊपर चलने को राजी क्यों नहीं हो? क्यों नहीं बचा लेते अपने यमुना जी को? क्यों नहीं बचा लेते गिरिराज जी को? क्यों नहीं बचा लेते अपनी प्रकृति को, वन को? क्यों नहीं बचा लेते अपने क्लाइमेट को? वो तो नहीं बचा रहे। फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है मौलिक अर्थ धर्म पथ भी खो रहा है। जो मौलिकता होनी चाहिए वो सब ऊपर ऊपर की बातें चल रही हैं, ऊपर ऊपर नहीं, बहुत गहराई में जाना होगा साहब, डूबना होगा। पर प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि एकमात्र यही व्यासपीठ बच गई है जहां से भारत के प्राचीन संस्कृति और धर्म की बातें होती हैं। ये अंतिम जगह है, अगर यहां से जुड़े रहे तो भारत का मंगल और विश्व का मंगल अवश्य हो जाएगा। अब कोई पीठ नहीं है जो भारत का मंगल कर सके, ये अंतिम पीठ बची है, व्यासपीठ। यहीं से मिल सकता है जो मिलेगा। धर्म सत्ता सदैव ऊपर रही है,